आपका पहला सवाल है, मगरिब के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी ईशा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईशा। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से किसे खलीलुल्लाह भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, किस सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह अर-रहमान, सी सूरह इखलास, डी सूरह अल-फातिहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूरह यासीन। आपका चौथा सवाल है, अल्लाह के 99 नाम को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अस्माउल हुस्ना, बी रबी उल अव्वल, सी अस्माउन नबी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्माउल हुस्ना। आपका पांचवा सवाल है, ईद उल अजहा किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शव्वाल, बी जिलहिज, सी शाबान, डी रजब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिलहिज। आपका छठा सवाल है, इनमें से किसे नील नदी में डुबो दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए अबू लहब, बी अबू जहल, सी फिरौन, डी धारून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरौन। आपका सातवां सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसका होगा? आपका ऑप्शन है ए नमाज का, बी रोजा का, सी हज का, डी ज़कात का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नमाज का। आपका आठवां सवाल है, कुरान किस भाषा में नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए उर्दू में, बी फारसी में, सी तुर्की में, डी अरबी में। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका नौवां सवाल है, कौन से नबी खूबसूरती में मशहूर थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत शीश अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका 10वां सवाल है, दोपहर के समय कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी असर, सी जुहर, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जुहर। आपका 11वां सवाल है, किसी काम को शुरू करने से पहले क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अल्हम्दुलिल्लाह, बी बिस्मिल्लाह, सी सुभान अल्लाह, डी माशा अल्लाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह। आपका 12वां सवाल है, सूरज डूबने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जुहर, सी असर, डी मगरिब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असर। आपका 13वां सवाल है, मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कुबा, डी काबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काबा। आपका 14वां सवाल है, इनमें से क्या अल्लाह के 99 नाम में से एक है? आपका ऑप्शन है ए अल अमीन, बी अल कुद्दुस, सी अल कामिल, डी अल बशीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल कुद्दुस। आपका 15वां सवाल है, आसमानी किताबों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। आपका 16वां सवाल है, जोहर के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 रकात। आपका 17वां सवाल है, ज़कात किन चीजों पर फर्ज है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी कैश रकम, डी तेजारत के समान। ज़कात किन चीजों पर फर्ज है? ज़कात 4 चीजों पर होती है, इसको याद कर लें। कैश अमाउंट जो आपके पास है उस पर बहरहाल आपने ज़कात देनी है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। सोना अगर आपके पास है उस पर बहरहाल आपने ज़कात देनी है, बशर्ते के 52.5 तोला चांदी के बराबर हो और सोने के साथ बकिया 3 चीजों में से भी कुछ हो। यानी खालिस अगर सोना आपके पास है और पैसे बिल्कुल भी नहीं है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है, तिजारती माल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ज़कात होती नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी के पास सोना होता है तो कुछ ना कुछ कैश अमाउंट तो होता ही है, तो इसलिए फिर ऐसी सूरत में सोना नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाए, सोना असल नहीं देखा जाएगा, बल्कि सोने की वैल्यू देखी जाएगी कि 52.5 तोले चांदी के बराबर सोना है या नहीं है। और वो आधा तोला सोना भी आजकल 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाता है। तो इसलिए दोबारा बता देता हूं, 4 चीजें देखनी है, सोना, चांदी, कैश अमाउंट और सामान तिजारत। उन्होंने ज़कात को फर्ज की, मालदारों पे ज़कात। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। ज़कात इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि मेरे नबी पे दरूद पढ़ो, फरिश्तों से कहता है मेरे नबी पे दरूद पढ़ो, और ख़ुद भी कहता है कि मैं अपने नबी पर दरूद भेजता हूँ। अल्लाह की तरफ अब दरूद की निस्बत वो रहमत है, और फरिश्तों की तरफ, हमारी तरफ दरूद की निस्बत दुआ है जो हम करते हैं, सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो अल्लाह ताला ने हमें, आपको, पूरी दुनिया के अहले ईमान को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे नबी पर दरूद पढ़ो, और ख़ुद भी पढ़ता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जो लोग अल्लाह के नाम पे खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है वसल्ले अलैहिम, ऐ मेरे हबीब सारी उम्मत पर नहीं, जो तेरी उम्मत में मेरे नाम पे खर्च करेंगे उन पे तू दरूद पढ़। अगरचे यहाँ सल्ले दुआ के माना में है कि आप उनके लिए दुआ फरमाएं, तो माल खर्च करने वालों के लिए अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं कि उनके लिए आप दुआ करें। सल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुम लहुम। आपकी जो दुआ होगी और आपकी जो सलात होगी, जो आपका दरूद होगा, दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल उनके हल करके ले जाएगा। उनकी दुनिया भी सुखी कर देगा, उनकी आखिरत भी सुखी कर देगा। तो अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज, वो बहुत थोड़ी फ़र्ज की। पहली उम्मतों पर थी 100 में 10 रुपए, और हमारी है 100 पर 2.5 रुपए। और इतना फजल फरमाया कि पूरा साल पैसा पड़ा रहे, फिर कहा इसमें से 2.5 रुपए दे दो, 2,500 दे दो, अगर इस्तेमाल हो जाए तो कुछ साल से 1 दिन पहले अगर वो माल खर्च हो गया है तो ज़कात ख़त्म हो गई। और 82 दफ़ा कुरान में माल खर्च करने का हुक्म आया, 82 दफ़ा। और अल्लाह ताला
ने तरगीब दी है कि मालदार फ़कीरों पे खर्च करें। फिर अल्लाह ताला ने फ़कीरों को तरगीब दिया कि तुम भी जितनी वसअत हो खर्च किया करो। मेरे नबी ने तरगीब दी, सबक़ दिरहमुन मिअत अल्फ दिरहम, 1 रुपया अल्लाह के नाम पे खर्च करना 1 लाख रुपया खर्च करने से बढ़ गया। तो सहाबा ने अर्ज़ की वो कैसे बढ़ गया? तो आपने कहा एक आदमी के पास 2 रुपए, एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, जिसके पास 2 रुपए थे उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम पे दे दिया, और जिसके पास करोड़ों थे उसने 1 लाख दिया। जिसने 2 में से 1 दिया उसने अपने माल का आधा हिस्सा दिया। जिसने 1 लाख दिया उसने अपने माल का कोई 1000वां हिस्सा दिया। जब तोला जाएगा तो 1 रुपए का वजन 1 लाख से बढ़ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।